Welcome to Discover Movies. दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमारे दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देती हैं। और आज हम आपके सामने एक ऐसी ही शानदार कहानी को लेकर आए हैं जिसमें एक आदमी हर समय किसी न किसी की मदद करता रहता है, लेकिन इस बेमतलबी दुनिया में वह ऐसा क्यों करता है और इसके पीछे उसका मकसद क्या है। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और एक्सपीरियंस कीजिए एक बहुत ही स्वीट और इमोशनल स्टोरी को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हम बेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पुलिस को कॉल कर रहा है। दरअसल बेन हर समय खुद को एक जुर्म की वजह से दोषी मानता है। अपने पास्ट में उसने कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जिसकी वजह से उसे आज तक अफसोस करना पड़ रहा है और इसलिए वो जिंदगी को जीना ही भूल गया है। यहाँ बेन पुलिस को कॉल करके खुद की सुसाइड का रिपोर्ट करता है और इसी के साथ कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है। बेन एक मीट डिलीवरी कंपनी में अपने ऑर्डर के लिए कॉल करता है। यहाँ इसका कॉल उनका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एजरा टर्नर रिसीव करता है जो कि अंधा है। बेन बात करते वक्त बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में एजरा को बहुत उल्टा सीधा बोल देता है, लेकिन एजरा बेन की सारी बातें चुपचाप सुनता है और पलटकर कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि उल्टा थैंक्स बोलकर कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद बेन को बहुत अफसोस होता है और वह रोने लगता है क्योंकि उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन किसी और पर उतार दी थी जिसका उससे कोई भी लेना देना नहीं था। दरअसल बेन एक IRS एजेंट है, मतलब उसका काम है लोगों से कर्ज वसूल करना। बेन अपनी कंपनी के कंप्यूटर डेटा में एमिली नाम की एक लड़की के बारे में कुछ ढूंढ रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। वह ऑफिस से एमिली के घर का पता निकालकर उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि एमिली अब हॉस्पिटल में है, तो वह अस्पताल चला जाता है। अस्पताल के अंदर उसे लिफ्ट में एमिली दिख जाती है तो वो उसका पीछा करने लगता है। यहाँ उसे पता चलता है कि एमिली को एक दुर्लभ हार्ट की बीमारी है जिसकी वजह से उसको हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है, लेकिन एमिली का ब्लड ग्रुप रेयर होने की वजह से उसे कोई भी डोनर नहीं मिल रहा है। खैर, अब बेन को अपने पुराने वक्त की बातों की याद आने लगती है। वो बहुत खुश रहता था, लेकिन तभी एक कॉल की वजह से उसका सपना टूट जाता है। कॉल पर बेन का भाई था जो उससे पूछता है कि क्या तुमने घर से कुछ सामान लिया था। बेन सीधा उसका ना में जवाब दे देता है। अगले दिन बेन एक ओल्ड एज होम में जाता है जहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर स्टीवन गुडमैन है। वहाँ पहुंचकर बेन देखता है कि स्टीवन एक बूढ़ी औरत को दवाई खाने के लिए समझा रहा है, लेकिन बेन को देखते ही बातचीत करने के लिए वो उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है। असल में स्टीवन ने IRS से कुछ कर्ज लिया था जिसे चुकाने में वो देरी कर रहा था, इसीलिए बेन उससे उस कर्ज के बारे में बात करने आया था। स्टीवन कर्ज के बारे में सुनकर बेन को अपनी बुरी हालत के बारे में बताता है कि कैसे उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने वाला है जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है और इसीलिए वो अभी उसे पैसे नहीं दे सकता। लेकिन बेन को स्टीवन की बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि पार्किंग में उसे एक BMW दिखाई दी थी जो स्टीवन की थी। अब बेन स्टीवन के ऑफिस से बाहर आकर उस बूढ़ी औरत से मिलता है जिसके साथ स्टीवन बात कर रहा था। बेन उस बूढ़ी औरत से स्टीवन के बारे में पूछता है तो वह बूढ़ी औरत उसे लिखकर बताती है कि स्टीवन उसके ऊपर बहुत जुर्म करता है और उसे नहाने नहीं देता। जिस बात को सुनकर बेन उस बूढ़ी औरत को खुद नहलाने ले जाता है और स्टीवन पर कोई रहम ना खाते हुए उसे जल्द से जल्द कर्ज चुकाने के लिए बोलकर वहाँ से चला आता है। इसके बाद बेन सीधा अपने बचपन के दोस्त डैन मॉरिस से मिलता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। डैन बेन को यकीन दिलाता है कि समय आने पर वो उसके प्लान पर जरूर मदद करेगा। अब बेन उस हॉस्पिटल में जाता है जहां एमिली एडमिट थी। यहाँ एमिली जैसे ही बेन को देखती है उसे बेन पर शक होने लगता है, इसलिए वो बेन के पास आकर उसका पीछा ना करने के लिए बोलती है। लेकिन बेन एमिली को अपना कार्ड दिखाता है जिससे एमिली को यकीन हो जाता है कि ये एक IRS एजेंट है। एमिली ने भी IRS से कर्ज लिया हुआ था तो बेन उस कर्ज के बारे में बात करने आया था। एमिली बताती है कि वह अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है तो अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना कर्ज भी चुका पाए। बेन भी उसके ऊपर जोर ना डालते हुए उसे नो प्रॉब्लम कहकर चला जाता है। उस कमरे में जाकर वो एक न्यूज़पेपर देखता है जिसमें एक एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत की खबर होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उन 7 लोगों में सारा भी थी जो बेन की फियांसे थी। खैर, अगले दिन बेन एमिली के घर जाता है जहाँ एमिली उससे अच्छे से बात नहीं करती क्योंकि बेन उससे उसके कर्ज के बारे में बात करने आया था, लेकिन बेन उसके पीछे पीछे चलने लगता है जिसके बाद एमिली उसे अपने घर में बुला लेती है। बेन एमिली को उसके कर्ज के बारे में बताता है और कर्ज चुकाने के लिए उसे 6 महीने का समय देता है। एमिली यह सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि 6 महीने का समय उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। बेन वहाँ अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेन अपने घर जाता है और वहाँ अपनी जेलीफिश के साथ साथ बाकी सारा सामान उस होटल के कमरे में शिफ्ट करा देता है जहाँ उसका दोस्त डैन उससे मिलने आता है और उसे एक फॉर्म देता है जो कि किडनी डोनेशन का फॉर्म था। दरअसल बेन को अपनी किडनी डोनेट करनी थी, इसलिए उसने अपने दोस्त से इस फॉर्म को मंगवाया था ताकि किडनी डोनेशन की कागजी कार्यवाही पूरी हो सके। वह उस फॉर्म पर साइन करता है जिसको देखकर उसका दोस्त डैन थोड़ा भावुक हो जाता है और बेन से कहता है कि तुम जो काम कर रहे हो वो बहुत बहादुरी का काम है। खैर, अब अगले सीन में बेन जाकर एक महिला हॉली से मिलता है जो कि चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज में काम करती थी। बेन उसे किसी की मदद करने की अपनी इच्छा बताता है तो हॉली कॉनी नाम की एक औरत के बारे में बताती है
दरअसल कॉनी का पति उसे बहुत मारता था, लेकिन कॉनी अपनी पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने से डर रही थी। यह सुनकर बेन कॉनी की मदद करने उसके घर जाता है। कॉनी के घर में उसके पति के अलावा उसके 2 बच्चे भी थे। बेन कॉनी के घर जाकर अपना आईडी दिखाता है और उसको मदद करने का प्रस्ताव देता है, लेकिन कॉनी यह बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और बेन को उसके घर से निकल जाने के लिए कहती है। बेन वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते उसको अपना कार्ड दे जाता है। इसके बाद बेन एक हॉकी कोच से मिलने जाता है जिसको उसने मैच में देखा था। उसके पास जाते वक्त बेन को उसके भाई का कॉल आता है जो कि उस पर बहुत गुस्सा कर रहा था। बेन उसको अगले हफ्ते कॉल करने के लिए बोलकर कॉल कट कर देता है। अब बेन उस हॉकी कोच के पास पहुंचता है और यहाँ उसे पता चलता है कि कोच की एक किडनी खराब है और बेन ही है जो उसको अपनी किडनी डोनेट करने वाला है। वह कोच बेन का शुक्रगुजार था, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि बेन उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है। बेन बोलता है कि वह अच्छे लोगों की मदद करना चाहता है और उसके हिसाब से कोच एक अच्छे इंसान है। अब बेन उस अंधे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास जाता है जिसके साथ उसने कॉल पर काफी बदतमीजी से बात की थी। वो चुपके से उसे देखने लगता है और उसको यकीन हो जाता है कि ये एक अच्छा आदमी है। खैर, उसी रात एमिली बेन को कॉल करके बताती है कि सुबह उसकी डॉग को घुमाते समय वो रास्ते में बेहोश हो गई थी और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बात सुनकर बेन हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है और वो रास्ते में एमिली को एक कहानी सुनाने लगता है ताकि एमिली को अच्छा लगे। कहानी सुनते सुनते एमिली सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो बेन को अपने बिस्तर के पास पाती है। दरअसल बेन पूरी रात वहाँ था, तो एमिली इसके लिए उसे धन्यवाद करती है। तभी डॉक्टर आकर एमिली को उसके हेल्थ कंडीशन के बारे में बताती है। वो बताती है कि एमिली की तबीयत बहुत खराब है और अब उसके पास अधिक से अधिक 6 हफ्तों का समय है। वो एमिली को एक पेजर देती है और बोलती है कि अगर पेजर बीप करता है तो समझ जाना कि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर मिल गया है। इसके बाद बेन हॉस्पिटल से एमिली के कुत्ते के साथ घर वापस आ जाता है। घर में उसको कॉनी का कॉल आता है। कॉनी वही है जिसको उसका पति मारता था। वो कॉल पर बेन को बोलती है कि उसके पति ने उसको फिर से मारा और अब वो चुप नहीं रहना चाहती। बेन उसकी मदद करने के लिए उससे मिलने जाता है और उसको एक पेपर देकर वहाँ से अपने बच्चों के साथ एक जगह जाने के लिए बोलता है। बेन की बात मानकर कॉनी उस जगह चली जाती है। जब कॉनी बेन के दिए हुए पेपर को देखती है तब उसको पता चलता है कि उसको बस उस पेपर पर साइन करना था और उसके बाद ये बीच हाउस जो बेन का था उसके नाम पर हो जाएगा। ये पढ़ते ही कॉनी रोने लगती है और खुशी से उसके आंसू निकल आते हैं और वह पेपर पर साइन कर देती है। वहीं बेन भी अब तक एमिली के काफी करीब आ चुका था। एक दिन वो एमिली को उसके कुत्ते के साथ घुमाने ले जाता है। अब बातों ही बातों में एमिली बेन से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछती है और क्या वो किसी से प्यार करता है ये भी पूछती है। लेकिन ये सुनते ही बेन अचानक गुस्सा हो जाता है और एमिली के साथ गुस्से और बदतमीजी से बात करने लगता है। खैर, इसके बाद जब बेन को इस बात का रियलाइजेशन होता है तो वो अपनी इस हरकत के लिए शर्मिंदा होने लगता है और माफी के तौर पर एमिली के गार्डन को साफ करने लगता है। एमिली ये देखकर उसे माफ कर देती है और उसे अपने घर में बुला लेती है। एमिली पेशे से एक प्रिंटर थी जो मैरिज कार्ड प्रिंट करती थी। वो बेन को अपना स्टूडियो घुमाने ले जाती है जहाँ सभी मशीनों में खराबी आ गई थी। इनमें से एमिली की एक पसंदीदा मशीन थी जो कि पूरी तरह खराब हो चुकी थी। घूमने के दौरान एमिली बेन को अपने सपनों के बारे में बताती है, लेकिन वो जानती थी कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। बेन एमिली की दिल की बात को समझ जाता है और रात में चुपके से आकर उस प्रिंटर मशीन को ठीक कर वहाँ से चला जाता है। बेन रोज की तरह अस्पताल जाता है और देखता है किसी को मदद की जरूरत है या नहीं। वहाँ उसे एक बीमार बच्चा दिखता है जिसको बोन मैरो की जरूरत थी, तो वो उसे खुद की बोन मैरो डोनेट कर देता है। अब जब बेन उस होटल रूम में था तब एमिली उसको फोन करके डिनर के लिए बुलाती है और बेन समय पर तैयार होकर उसके घर पहुंच जाता है। वो दोनों इस रात बहुत एंजॉय करते हैं, साथ खाना खाते हैं जो एमिली ने खुद बनाया था। वे डांस भी करते हैं। इसके बाद बेन एमिली को उसके स्टूडियो में ले जाता है जहां एमिली देखती है कि उसकी मशीन अब ठीक हो चुकी है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और यहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तब बेन को याद आता है कि वह एमिली के लिए एक गिफ्ट लाया था जो उसकी कार में ही रह गया है। वो गिफ्ट लेने के लिए कार के पास जाता है, लेकिन वहाँ उसको अपना भाई मिलता है जो कि बेन पर बहुत गुस्सा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि हम अब तक जिसको बेन समझते हुए आए थे उसका असली नाम टिम है और उसके भाई का नाम बेन था। टिम कोई भी एजेंट नहीं था बल्कि उसका भाई बेन एजेंट था और टिम अब तक बेन का नाम यूज करके खुद को IRS एजेंट बोल रहा था। टिम अपने भाई को देखकर उसे सब कुछ सच बताने का वादा करता है और अभी उससे थोड़ा टाइम मांगता है। यह बोलकर वह एमिली के पास चला जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है और यहाँ वे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। बेन मतलब टिम अब एमिली को खुद से भी ज्यादा प्यार करने लगा था, इसलिए वह एमिली को अब हर हाल में बचाना चाहता था। वो जाकर पहले एमिली के डॉक्टर से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या हमें अभी कोई हार्ट डोनर मिल सकता है। डॉक्टर उसे साफ साफ बोल देती है कि इसका चांस बहुत कम है। यह सुनकर टिम अपने दोस्त डैन को कॉल करता है और उसे प्लान फॉलो करने के लिए कहता है, जिसको सुनकर डैन रोने लगता है। टिम वापस एजरा को कॉल करता है और उससे पहले की बातों के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट छोड़कर आया है। ये बोलकर वो अपने बाथ टब को आइस से भर देता है और पुलिस को कॉल करके खुद के सुसाइड की शिकायत करता है। कहते हैं कि मरने से पहले इंसान की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। वैसे ही टिम को अब उस रात की बात याद आने लगती है जिसकी वजह से वो अंदर से टूट गया था।
और अब हमें पता चलता है कि एक रात जब वो अपनी फियांसे सारा के साथ कार में जा रहा था, कार चलाते वक्त वो किसी के मैसेज का जवाब देने लगता है और उसकी लापरवाही के कारण उसकी कार का दूसरी कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दूसरी कार वाले के 6 लोग और टिम की कार में सारा की मौत हो जाती है। और उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार आज तक वो खुद को ठहरा रहा है और उन 7 निर्दोष लोगों की मौत की वजह खुद को मानता आ रहा है। और इसीलिए उस दिन से वह अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए लोगों की मदद करने के लिए घूमता रहता है। और आज आखिरकार वो दिन आ चुका है जब वह अपने इस पाप से पूरी तरह छुटकारा पाने वाला है। अब टिम अपनी जेलीफिश को उस बाथटब में डाल देता है, जिसके बाद उस जेलीफिश के डंक से टिम की मौत हो जाती है। उसने बाथटब में पहले से ही आइस भर दी थी, जिससे उसके किसी भी ऑर्गन को कोई नुकसान नहीं होता। इधर एमिली के पेजर पर बीप होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसे कोई डोनर मिल गया है। अब एमिली का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन उसको यह बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि यह हार्ट उस आदमी का है जिससे अब वो प्यार करने लगी थी। टिम का दोस्त डैन और उसका भाई दोनों बहुत दुखी होते हैं। टिम अपने उस पाप के प्रायश्चित में 7 लोगों की मदद करना चाहता था और जिन जिन लोगों की भी उसने मदद की वो उन सभी के लिए एक एक पत्र छोड़कर गया था। बेन एमिली को मिलकर टिम के बारे में सब सच बताता है और ये भी बताता है कि टिम ने अपना सबसे पहला ऑर्गन बेन को ही डोनेट किया था। एमिली ये सारा सच जानकर बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। कुछ दिन बाद एमिली एक कॉन्सर्ट में जाती है जहाँ पियानो और कोई नहीं बल्कि एजरा ही बजा रहा था। टिम की आंखों से वो अब इस दुनिया को देख पा रहा था और अब वो एक हाई स्कूल टीचर बन गया था। एमिली जाकर उससे मिलती है और उसको देखकर रोने लगती है। वह एजरा में टिम की आंखों को पहचान पा रही थी और उसकी आंखों में आंखें डालकर आखिरी बार टिम को महसूस करती है। एजरा यह देखकर सब समझ जाता है और वह एमिली को एक हग करता है ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो सके। टिम ने यहाँ अपनी जान देकर कई लोगों को जीवन दान दिया था। हकीकत में ऐसा कर पाना शायद बहुत मुश्किल है और यही होता है इस शानदार कहानी का दी एंड। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना